बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली में मारपीट का आरोप लगा है। घटना दिल्ली के 5 सितारा होटल शंग्रीला की है। आरोप है कि अर्जुन जिस वक्त डीजे प्ले कर रहे थे तभी एक फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक की। इससे नाराज अर्जुन रामपाल ने फोटोग्राफर का कैमरा छीन कर फेंक दिया। जो डांस कर रहे युवक शोभित के सिर पर जा लगा और वो जख्मी हो गया। इसके बाद शोभित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस के मुताबिक इस घटना की सीसीटीवी फुटेज को देखकर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 15 करोड़ 75 लाख के पुराने नोट बरामद हुए हैं। ये नोट 1000 और 500 के हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास ये बरामदगी की है। डीआरआई ने इस मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। शक है कि एक गिरोह है जो पुराने नोटों को बदलने का काम कर रहा था। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर 47% मतदान हुआ। हालांकि इस दौरान कई बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन में भी खराबी की शिकायत मिली। राजौरी गार्डन के 166 पोलिंग बूथों में से 38 बूथों पर ईवीएम मशीन बदलनी पड़ी। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन में 72% वोटिंग हुई थी। उपचुनाव के नतीजे 13 अप्रैल को आएंगे। ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी से चुनाव आयोग के इनकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राजस्थान के धौलपुर में हुए उपचुनाव में ईवीएम में टैंपरिंग हुई है और यही ईवीएम दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल की जाएंगी। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो इन मशीनों की जांच क्यों नहीं करवा रहा। चुनाव आयोग इससे पहले उनके आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रचार कर रही हैं। शनिवार को बुराड़ी में प्रचार करने के बाद रविवार को नीतीश ने बदरपुर में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। जेडीयू एमसीडी चुनाव में 272 सीटों में से 113 सीट पर किस्मत आजमा रही है। जेडीयू का ज्यादा जोर बिहार और पूर्वांचल की आबादी वाले इलाकों पर है। दिल्ली में आज भी मौसम सुहाना रह सकता है। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री था, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया था। रात में मौसम कुछ ठंडा था। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान साफ रहने की उम्मीद है। मुंबई में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। अगले 48 घंटों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ, अकोला और दूसरे इलाकों में भी गर्मी और बढ़ने का अनुमान है। मुंबई मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। अब दहीसर से मीरा भाईंदर तक और मुंबई मेट्रो 4 को वडाला के बजाय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे ठाणे से सीएसटी के बीच सफर करने वाले 20 लाख लोगों को फायदा होगा। वहीं मेट्रो 7 को अंधेरी दहीसर से भाईंदर मीरा रोड तक बढ़ाने से करीब 18 लाख यात्रियों को भी आसानी होगी। महाराष्ट्र के पुणे में राजीव गांधी चिड़ियाघर में एक शेर का जोड़ा लाया गया। गुजरात से लाए गए शेर के जोड़े का नाम तेजस और सुब्बी है। इनके लिए जू में खास इंतजाम किए गए हैं। इन शेरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पुणे जू पहुंच रहे हैं। मुंबई में किन्नरों के लिए खास स्ट्रीट फेयर लगाया गया। इसमें किन्नरों के लिए व्यापार से जुड़े नए मौकों और प्रोफेशनल गाइडेंस का इंतजाम किया गया था। बांद्रा में हुए स्ट्रीट फेयर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी कई स्टॉल लगाए गए थे। आजम खान ने मथुरा के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य से तोहफे में मिली 2 गाय लौटा दी हैं। आजम खान ने कहा कि वो राजस्थान के अलवर और यूपी के दादरी वाली घटनाओं से डरकर गाय लौटा रहे हैं। मुझे काफी इसका डर है क्योंकि मार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये कहा कि हम पालने के लिए नहीं जा रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्तियों के विवाद पर बैठक होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले की सरकारें इस विवाद को हल नहीं करना चाहती थीं। गोरखपुर के सहजनवा में एक टोल प्लाजा के पास जली हुई कार में लाश मिली है। पुलिस इसे हादसे में हुई मौत मान रही है, जबकि लोगों को आशंका है कि हत्या के बाद गाड़ी को जलाया गया है। हैरत इस बात की है कि कार सिर्फ अंदर से जली हुई है और बाहरी तौर पर कार नई नजर आ रही है। यूपी के मैनपुरी में एक एनकाउंटर में पुलिसकर्मी की मौत को लेकर सीओ पर गंभीर आरोप लगा है। पुलिसकर्मी अजय की मौत के मामले में परिवार ने कहा है कि इसमें सीओ अशोक कुमार का हाथ है। परिवार का कहना है कि केस में जिन 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया था उन पर कार्रवाई वापस लेकर उन्हें जांच में लगाना चाहिए, तभी इस घटना का सच सामने आएगा। पुलिसकर्मी अजय के परिवार के मुताबिक सीओ अशोक कुमार दोनों निलंबित सिपाहियों को मुंह न खोलने की धमकी दी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में मंदिर के पास खुली शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
लोगों ने इस मांग को लेकर जुलूस निकाला और धरना दिया। वहीं प्रशासन का कहना है कि शराब की दुकान तभी बंद की जाएगी जब ये साबित हो जाएगा कि मंदिर अवैध तरीके से नहीं बनाया गया है। मऊ में तालाब में मछली पकड़ने के विवाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई और इस दौरान हालात काबू करने पहुंचे दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। ये घटना मधुबन के दुबारी गांव की है, जहां तालाब में मछली पकड़ने को लेकर सालों से विवाद जारी है। यूपी में अलीगढ़ के खैर कस्बे में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी की वजह से कई घरों में आग लग गई। ये घर हाई टेंशन तार के नीचे बनाए गए थे। वहीं शामली के झिजाना में गेहूं के खेत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि करीब 70 बीघा फसल जलकर राख हो गई। लोगों का कहना है कि 3 घंटे तक फसल जलती रही, लेकिन दमकल की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। पंजाब के बठिंडा में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को बचा लिया गया। इनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये चारों रामपुरा फूल में सरहिंद में एक छोटी नहर में नहा रहे थे। इस दौरान 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 और 8 साल थी, दोनों की डूबने से मौत हो गई। पंजाब में लुधियाना एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज के गनमैन समेत 2 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इनके 2 और साथी फरार होने में कामयाब रहे। ये लोग दिल्ली से हेरोइन लाकर तस्करी करते थे। पंजाब के फरीदकोट में लुटेरों के एक शातिर गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3 भागने में कामयाब रहे। पुलिस को कई केस में इनकी तलाश थी। इनके पास से 3 पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है।